So okay guys, my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing. So अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें अमेजिंग वीडियोस हैं ओवरऑल। अगर आपने फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है डेफिनेटली यू कैन लर्न फ्रॉम मी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली कीवर्ड स्ट्रेटेजीज है। अच्छा, गूगल में अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो इसके लिए जो है ना जो राइट कीवर्ड्स को टारगेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने एड्स को सक्सेसफुल बनाना है, अगर आपकी कीवर्ड टारगेटिंग अच्छी नहीं होगी, भले आपकी ऑडियंस टारगेटिंग जितनी अच्छी हो, आपके क्रिएटिव जितने अच्छे हो, लेकिन अगर आपने अपने एड में राइट कीवर्ड्स अगर यूज नहीं किए तो डेफिनेटली आपका एड इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। सो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी वीडियोज हैं, लाइक वीडियो है और भी बहुत सी वीडियोज हैं वो लाइक मेरे चैनल की अपनी सेपरेट प्लेलिस्ट है गूगल की जहाँ पे वो वीडियोस अवेलेबल है और वहाँ जाके भी देख सकते हैं। सो बात स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली कीवर्ड होता क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि कीवर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको आप अपने एड्स में रखते हैं एड क्रिएशन के वक्त, ताकि आपका एड जो है वो राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है, अब आपने उसको अगर मेक श्योर करना है कि वो मतलब ओके। सो वो बेसिकली अब इस तरीके से होता है कि आपने जैसे गूगल के जो है, जो गूगल कीवर्ड्स हैं उसमें आपका आ गया ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच आ गया और एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, अच्छा ब्रॉड मैच को पहले समझते हैं कि मतलब ब्रॉड मैच होता क्या है। बेसिकली ब्रॉड मैच में सबसे ज्यादा, जैसे कि बिल्कुल नाम से जाहिर है कि वो लेट्स से एक एग्जांपल यहाँ बनाते हैं कि जैसे मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का। तो अगर मुझे सर्च एड अगर रन करना है तो अब उसमें ब्रॉड मैच क्या होगा, फ्रेज क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। अब ब्रॉड मैच होगा डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने एक कीवर्ड सेट कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ऐसे बहुत से एडवर्टाइजर्स हैं जो इसी कीवर्ड पे चाह रहे होंगे कि उनका एड शो हो। सही है, ये बहुत बेसिक कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची। ये हो गया लॉन्ग टेल। सही है, अब ब्रॉड जो है वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग है। अगर को डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस देखनी है, अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरा कीवर्ड होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी। चाहिए तो वो मैंने स्पेसिफिक हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, यूजली ब्रॉड मतलब जब यूज करती हैं ऑडियंस एडवर्टाइजर्स, जब उनको ज्यादा अपने ऐड की जो रीच है वो मैक्सिमाइज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग जो एक कीवर्ड है, अगर मैं उसको यूज करूंगा तो मेरा ऐड ज्यादा लोगों को दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वो कीवर्ड इतना जेनेरिक है, इतना बेसिक है कि बहुत से लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेशंस भी जो है सर्च कर रहे होते हैं, एजेंसी सर्च कर रहे हैं, उसके टूल्स सर्च कर रहे हैं, लाइक उसके टूल्स जस्ट मतलब लाइक कुछ भी होते हैं, तो वो उस पर सर्च कर रहे होते हैं। तो मेरा ऐड बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन लोगों को भी दिख जाए। लेकिन जब ऐड ज्यादा लोगों को दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऐड की कैंपेन आपकी सक्सेसफुल होगी। अगर आप ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं जिनको टूल्स में इंटरेस्टेड है, और आप एज एन एजेंसी, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं लिखा, तो जो जो यूजर अगर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के टूल्स को अगर ढूंढ रहा है तो उसके लिए मेरा ऐड रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो टूल्स देखने के लिए आया है, वो एजेंसी नहीं ढूंढ रहा अपने एड्स चलवाने के लिए। ठीक है, तो मेरे ऐड की रीच तो ज्यादा हो गई, बहुत चांसेस है कि मेरा ऐड उसको शो हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी उस पर क्लिक नहीं करेगा ना। उस पर वो शायद मतलब अगर उसने क्लिक कर भी दिया तो वो उस पर कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो सर्विसेज नहीं ढूंढ रहा, वो टूल्स ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रॉड। ब्रॉड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें आपकी रीच मैक्सिमाइज होती है, आपका एड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। सही है, तो इसकी वजह से एडवर्टाइजर्स जिनको रीच बढ़ानी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस अगर नया है तो आप ब्रॉड कीवर्ड्स या ज्यादा यूज कर सकते हैं। ब्रॉड कीवर्ड में होगा ये कि आपका ऐड ज्यादा लोगों तक देखेगा, उस ऐड की रीच बढ़ जाएगी, इंप्रेशन बढ़ जाएंगे उसके। सही है, और चांस ऑफ कन्वर्जन भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं होगा क्योंकि आप बहुत ब्रॉड ऑडियंस में चले गए, आपने ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट किया, इसकी वजह से आपने ब्रॉड कीवर्ड यूज किए ताकि आपका जो आपका ऐड है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, एक ब्रॉड ऑडियंस तक वो पहुंच जाए, जैसे कि नाम से जाहिर है। ठीक है, अब आपने कुछ अब लेट्स से अब बात करते हैं फ्रेज की। सही है, अब फ्रेज में है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची। ये पूरा एक फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज का यूजली ये होता है कि जो उसका सेंट्रल जो पार्ट है
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची, कोई अगर इस तरीके से लिखेगा, ये एक पूरा फ्रेज है, तो मेरा ऐड शो हो सकता है। ठीक है, मतलब लाइक स्टार्ट में कुछ चेंज ना हो और कुछ एंड में चेंज ना हो, ये एक पूरा फ्रेज अगर वो लिखेगा तो मेरा उसको ऐड शो होगा। अब बहुत से लोग जो डिजिटल मार्केटिंग लिख रहे हैं, अगर मैंने फ्रेज कीवर्ड अगर यूज किया हुआ है, एक पूरा फ्रेज में डाला हुआ है ऐड का जो कीवर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लिखे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची, तो उसको मेरा ऐड नजर आए। तो जिस जो सिर्फ ये लिख रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, उसको मेरा ऐड नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो ढूंढ तो डिजिटल मार्केटिंग में ही रहा है, उसकी जो उसका सर्चिंग जो लैंडस्केप है, वो डिजिटल मार्केटिंग ही है, लेकिन मैंने जो कीवर्ड, जो फ्रेज कीवर्ड मैंने यूज किया, उसको मैं लगाया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची। ये हो गया लॉन्ग टेल, एक लंबा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये जरा थोड़ा स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची। मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सर्विसेज ये दूसरा, इन कराची मैंने इतना स्पेसिफिक कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लाहौर, अगर कोई बंदा अगर लाहौर में बैठा हुआ है, तो वो यूजली जो सर्च बिहेवियर है वो क्या है, अगर वो लाहौर में बैठा हुआ है तो वो लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लाहौर। ठीक है, वो कभी भी कराची नहीं लिखेगा अगर उसको कराची में अगर काम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने स्पेसिफिक कर दिया तो मेरी एड की जो रीच है वो भी कम हो गई। मैं जितना स्पेसिफिक कर दूंगा उतना मेरे ऐड के चांसेस शो होने कम हो जाएंगे, लेकिन जब वो शो होगा आ, तो वो अच्छी ऑडियंस को शो होगा। देखें, बात सारी होती है, या तो आपने रीच बढ़ानी होती है, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपने अपने ऐड की रीच बढ़ानी है, या तो आपने रेलिवेंट लोगों को टारगेट करना है। अगर आप ऐड की रीच बढ़ा देंगे, लोग आपके बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन शायद वो कन्वर्ट ना हो। लेकिन मेरे लेकिन अगर मैं बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अगर यूज कर रहा हूँ, या मैं एक बहुत अगर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को मतलब अगर टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरी जो एड की रीच है वो भले शायद कम हो, लेकिन डेफिनेटली जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत फिल्टर्ड आउट होंगे, क्योंकि सर्च इंटेंट बहुत ज्यादा है। अब जो सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची, उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ऐसी सर्च नहीं कर रहा, वो टाइम वेस्ट करने की सर्च नहीं कर रहा, वो इंटरेस्टेड है, वो सर्विसेज लेने में इंटरेस्टेड है, उसकी इंटेंट है। यूजर इंटेंट हमेशा देखी जाती है। देखिए, गूगल और फेसबुक में बेसिकली सबसे बड़ा फर्क ये है कि गूगल एक सर्च इंजन है, फेसबुक एक एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। ठीक है, तो गूगल जो है, जहाँ लोग जब गूगल पे आते हैं तो उनकी सर्च इंटेंट होती है, वो कुछ खरीदने के लिए आते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो मतलब उनका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप फेसबुक एड्स की बात करें, अगर आप फेसबुक की बात करें ओवरऑल, तो लोग लोग वीडियोस देखने के लिए आते हैं, अपने दोस्तों से बातें करने के लिए आते हैं, एंटरटेन होने के लिए आते हैं, कुछ खरीदने के लिए नहीं आते। ठीक है, तो फेसबुक एड्स पे रिजल्ट अलग होते हैं, गूगल एड्स पे रिजल्ट अलग होते हैं। गूगल में सर्च इंटेंट ज्यादा होती है, यूजर की खरीदने की चाहत, यूजर का इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है गूगल एड्स पे। इसी तरीके से अगर गूगल एड पे अगर मैंने कीवर्ड भी बहुत स्पेसिफिक लगा दिए, इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स अगर मैंने यूज करती है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन कराची, तो इसका मतलब ये है कि जो ये पूरा फ्रेज लिख रहा है वो बहुत इंटरेस्टेड है और वो कन्वर्ट हो सकता है। भले ऐसे बहुत से कम लोग हों, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग भी अगर उसमें से अगर सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, लाइक फॉर एग्जाम्पल, उसमें से लाइक इतना बड़ा कीवर्ड जो सर्च कर रहा है, जो इतना टाइम लगा रहा है, इंटरेस्टेड भी होगा। सही है, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में क्या होता है कि एग्जैक्ट लाइक आप जो है ब्रैकेट्स लगा देना फ्रॉम द स्टार्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन कराची है, आपने डिजिटल से पहले एक ब्रैकेट लगा दिया, इन कराची, कराची के बाद आपने एक लगा दिया कि जब यूजर ये सर्च करेगा, मैंने गूगल को बताऊंगा एग्जैक्ट मैच, जो कि नाम से जाहिर है, जब यूजर ये सर्च करे तो ही उसको ऐड दिखाना, वरना उसको ऐड नहीं दिखाना। सही है ना, ये आगे पीछे हो कुछ भी नहीं हो, ना इसमें सेमांटिक हो इसके जैसे सर्विसेज वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होना। यही वर्ड्स जब यूजर सर्च करेगा, मैं गूगल को बताऊंगा एग्जैक्ट मैच में, तो लाइक तो ऐड दिखाना, वरना ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे भाई गूगल, ये तो हो गए कीवर्ड की टाइप्स। अब कीवर्ड सर्च किस तरीके से करने हैं गूगल में ऐड, लाइक आपने अपने ऐड में जो है वो किस तरीके से प्लेस करने कीवर्ड्स को, टूल्स हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत से जैसे कि फ्री टूल्स भी होते हैं, पेड टूल्स भी होते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसमें मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, अब बना चुका हूँ, सॉरी गाइज। ट्यूटोरियल है लाइक अराउंड 55 मिनट्स का,
जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ही है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे गूगल एड्स की प्लेलिस्ट में जो कि बनी हुई है, तो उसमें वहां पर तकरीबन बहुत सारी वीडियोस हैं। आप वहां जाके देख सकते हैं कि मतलब गूगल कीवर्ड प्लानर बेसिकली एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। आप कीवर्ड्स निकालते हैं कि आपके ऐड के लिए कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, उनकी उन पर सर्चेस कितनी आ रही हैं, उन पर ट्रैफिक कितना है, उनकी कॉस्ट कितनी है। लाइक ये एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है। आप अपने ऐड में कीवर्ड किस तरीके से लगाते हैं, मल्टीपल वीडियो लाइक इसमें गाइस बना चुका हूं मैं, तो आप डेफिनेटली मुझसे सीख सकते हैं। ओवरऑल जिसमें आप समझेंगे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड, ओवरऑल पूरी डिजिटल मार्केटिंग मैंने कवर की हुई है अपने चैनल के थ्रू। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये बेसिकली कीवर्ड टाइप्स ही जो मुझे लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ऐसी चीजें कि मतलब बेसिक्स है ये। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अगर बेसिक्स अच्छी पता होंगे तो आप डेफिनेटली अपने एड्स को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को या अपनी जो भी लाइक इफ यू वर्क समवेयर एज वेल, तो आपको उससे फायदा हो सकता है। सो yeah, so like that's all for today guys. Make sure to subscribe to my channel and watch all the playlists। जितनी प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियोस हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक देखें, ताकि आप कोई चीज उसमें मिस ना कर सकें। क्योंकि मैं इसी तरीके से जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ। लाइक वीकली तकरीबन को 10 वीडियोस आ रही होती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू वॉच ऑल द वीडियोस। या सो थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस।